हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके सामने आ गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें लेके। इंपॉर्टेंट बातें क्या है? इंपॉर्टेंट बातें तो कुछ भी नहीं होती, बस सारी काम की बातें होती हैं। यस, वैसे इंपॉर्टेंट लगा देते हैं। जो जीवन में काम आ जाए वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो जीवन में काम ना आए वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो यहाँ पर मैं कुछ आपके लिए इडियम्स लेके आई हूँ, जिसको हम जैसे रेडीमेड कपड़े होते हैं, बने बनाए कपड़े होते हैं, तो कुछ डायलॉग्स भी हैं इंग्लिश में जो बने बनाए होते हैं, जैसे हिंदी में भी होते हैं बने बनाए डायलॉग। जैसे बोल देते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये क्या है? बने बनाए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इनमें हम कुछ भी बदल नहीं सकते। तो इसी तरह इंग्लिश में भी कुछ इडियम्स हैं जो हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। तो आज मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 आपके सामने इडियम्स लेके आई हूँ। तो यहाँ पर आपका पहला इडियम्स है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, तो इसका मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए, जैसे हम कई बार कोई बात होती है, घर पे कोई मुद्दा छिड़ जाता है और कहते हैं मैंने उसको यार सुनानी थी, मैंने उसको ये कहना था, मुझे उसको जवाब देना था। तो हमारे घर वाले क्या कहते हैं? सही समय का इंतजार करो। और वो सही समय आ जाता है। जैसे बाहुबली मूवी में होता है, तो बाहुबली मूवी में जब वो देवसेना को बाहुबली लेके आता है और कहता है, शिवसेना उसको ऑर्डर देती है कि जाके अपने होने वाले पति के साथ खड़े हो जाओ, और वो के साथ बाहुबली के खड़ी हो जाती है। तो देवसेना कहते हैं कि ये मैंने क्या कहा था, और वो देवसेना बोलती है कि अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो आपकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की से बगैर पूछे ये डिसीजन लेने की। तो वहाँ पर जो एक व्यक्ति होता है हैंडीकैप्ट होता है, और जो उसका भाई होता है भल्लाल देव बाहुबली का, तो वो अपने पापा को कहता है कि पापा अभी आप मत बोलो, थोड़ा सा और इनको गुस्से में होने दो। और फिर अपने पापा को इशारा करता है, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, मतलब कि लोहा अब गर्म है, हथौड़ा मार दो। यस, कि जब बात आए, जब मुद्दा आए, तभी बात कहने का फायदा है, अदरवाइज कोई बात कहने का कोई फायदा नहीं है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, लोहा गर्म है, चोट मार दो, कि अब ये मौका आ चुका है, अब ये बात कह दो। मौके पर चौका लगाना, यस, मौके पर चौका लगाना भी बोल देते हैं, या फिर ये बोल देते हैं लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया है, एन आइडिया स्टक माय माइंड, कि दिमाग में एक विचार आया, दिमाग में एक टेक्निक आई, दिमाग में एक आइडिया आ गया है, और वो उस आइडिया में ही दिमाग अटक गया है, इसलिए बोलता जाता है एन आइडिया स्टक माई माइंड। फिर से बोलेंगे, एन आइडिया स्टक माई माइंड। यस, कि दिमाग में कुछ विचार आया है। जैसे यहाँ फिल्मों में दिखाया जाता है कि वहाँ पर क्या होते हैं, आइडिया के साथ चलते हैं, प्लानिंग के साथ सब कुछ चलता है। वहाँ पर टीवी में 2-3 तरह के करैक्टर होते हैं। जब भी हम क्राइम पेट्रोल देखते हैं तो उसमें 2 तरह की कैटेगरी व्यक्ति होती हैं, 2 तरह की कैटेगरी होती है व्यक्तियों की। जो भी क्रिमिनल होते हैं उन पर एक सर्वे हुआ, तो 2 तरह के निकले व्यक्ति। कौन कौन से निकले? एक तो निकले हॉट ब्लडेड, और दूसरे निकले कोल्ड ब्लडेड। अब हॉट ब्लडेड कौन से होते हैं कि घर में कोई सिम्टम्स, कोई कहानी हुई, गुस्सा आया, व्यक्ति ने तुरंत उसको मार दिया, वो क्या है? हॉट ब्लडेड। कि ऑन द स्पॉट जो अटैक करने वाले हैं वो है हॉट ब्लडेड। और कोल्ड ब्लडेड कौन से हैं? कोई भी मूवी है, कोई भी फिल्म है, जो दुश्मन होता है, जो एनिमी होता है, जो अगेंस्ट में होता है, वो क्या करता है? प्लान के साथ चलता है, और प्लान करके ही वो क्या सारे गेम को, यस, प्ले करता है, सारे गेम को, सारी घटना को अंजाम देता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोल्ड ब्लडेड मर्डर, मतलब सोच समझ कर खून करने वाला। हॉट ब्लडेड ऑन द स्पॉट गुस्सा आया और काम तमाम कर दिया, और कोल्ड ब्लडेड वो होता है जो सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ सब कुछ काम करे, उसको हम बोलेंगे यू ब्लडी रास्कल, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो इस तरह के डायलॉग्स भी इंग्लिश में बोले जाते हैं अगर आप सीरियल में देखोगे। फिर आ जाता है शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड जो उन व्यक्तियों को गुस्सा ज़्यादा आता है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है। गेट्स एंग्री ऑन ट्रिपल्स, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, ये यहाँ पे नहीं रखना था, गुस्से में आ गया, ये यहाँ क्यों रख दिया, तब भी गुस्सा आ गया, रखा ही नहीं कहीं उठा के, तब भी गुस्सा आ गया, क्यों रख दिया, तब भी गुस्सा, मतलब छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाए। एक होता है स्वीट टेम्पर्ड। स्वीट टेम्पर्ड होता है अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति, यस, स्वीट टेम्पर्ड अच्छे व्यवहार वाला। शॉर्ट टेम्पर्ड थोड़ा सा जल्दी ज़्यादा गुस्सा आने वाला। कोल्ड ब्लडेड सोच समझ कर खून करने वाला, और हॉट ब्लडेड ऑन द स्पॉट अटैक करने वाला। तो यस, नेक्स्ट हम आ चुके हैं, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। यस, हमारे देश में, हमारी दुनिया में, हमारी सोसाइटी में एक ही बात चलती है, जितनी सफलता चलती है उतना कुछ भी नहीं चलता।
व्यक्ति ने बचपन में क्या किया, क्या नहीं किया, अच्छे मार्क्स लिए या नहीं लिए, कुछ नहीं, वो कहीं दे लेके नौकरी लग गया और वो अपनी लाइफ में सफल हो गया, तो वो है कि वो व्यक्ति ने, उसने कभी मेहनत नहीं की, कभी कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ आज वो गवर्नमेंट जॉब जरूर लगा हुआ है। तो नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, कि जितनी सफलता चलती है ना व्यक्ति की, उतना कुछ भी नहीं चलता। जैसे नरेंद्र मोदी को ही आप देख लीजिए, कौन पूछता है कि उसने कप धोए रेलवे स्टेशन पर या नहीं धोए, उसने कितनी मेहनत करी अपने बचपन में, कोई नहीं पूछता। अब ये देखते हैं, यस नरेंद्र मोदी कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, देश का प्रधानमंत्री है। यस तो ये क्या है हमारा, यस नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। आप अपने जीवन में कितनी ही मेहनत करो, कितनी ही मेहनत करो, कितनी मेहनत, अगर आपको सफलता नहीं मिली तो कहेंगे मूर्ख है, कि पढ़ा लिखा मूर्ख है, पढ़ा लिखा अज्ञानी व्यक्ति है, क्योंकि सफलता नहीं है आपके पास। अगर आपके पास सफलता आ गई है तो यहाँ पर क्या आ गया है, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। जितनी सफलता चलती है उतना कुछ भी नहीं चलता। लोग सफलता को देखते हैं, नॉलेज को नहीं देखते। आपके पास कितना ज्ञान है, कितना नहीं है, चाहे आपने एग्जाम में चीटिंग करके पास किया है, कैसे भी पास किया, वो ये देखेंगे आपने मार्क्स कितने लिए, 98 आउट ऑफ 100 या 100 आउट ऑफ 100 है, वो ये नहीं देखेंगे इसने चीटिंग करी है या कुछ किया है, नहीं, इसको कुछ आता भी है या नहीं आता। तो यहाँ पर ये क्या है, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। नरेंद्र मोदी इज ए सक्सेसफुल लीडर। नरेंद्र मोदी क्या है, एक सक्सेसफुल लीडर है। उसके सामने उसने कितना कुछ स्ट्रगल किया है, नहीं किया है, कोई नहीं, किसी को नहीं पता, सच्चाई किसी को नहीं पता, नरेंद्र मोदी ही जानता है, उसकी फैमिली ही जानती है। हमें क्या है, सिर्फ एक उसकी बायोग्राफी बना के पेश करते गए, क्या पता वो सच है या झूठ है, हमने बस उस व्यक्ति की सफलता देखी है, वो सफल होने के बाद ही उसकी बायोग्राफी आई है, नहीं तो हमारे जैसे आम बहुत सारे करोड़ों व्यक्ति, उनकी नहीं आई, क्योंकि वो व्यक्ति सफल हो गया। इसलिए क्या है, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। नेक्स्ट पर हम आ गए हैं, वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर। यस, वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर। तो यहाँ पर इस बात का क्या मीनिंग है, इस डायलॉग का क्या मीनिंग है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, चलो बाबा जी आइसक्रीम खा लेते हैं। क्या आइसक्रीम खाने से गर्मी दूर हो जाएगी, सोचिए जरा, बहुत ज़्यादा ठंड है, चलो एक चाय का कप ही बना लो, क्या चाय का कप पीने से ठंड दूर हो जाएगी, नहीं। यस, यहाँ पर इसका मीनिंग कुछ और ही निकलता है। एक छोटी सी कामयाबी मिलने से, एक छोटी सी कामयाबी मिलने से ये मत समझो कि आप कामयाब हो गए, अभी तो सफलता छोटी सी है और सफलता बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। एक छोटी सी सफलता हाथ लग गई तो ये मत समझिए आपने फर्स्ट क्लास में 100 आउट ऑफ 100 ले लिए, इसका मतलब ये मत समझिए कि आपने पीएचडी कर ली है। यस, वहाँ पर आपने छोटी सी सफलता हासिल कर ली है, तो ये मत समझिए आपने सिर्फ साइकिल चलानी सीखी है, ट्रक चलाना नहीं सीखा है। तो ये मत सोचिए कि साइकिल चलानी आ गई तो ट्रक भी आ गया, और ट्रक आ गया तो एरोप्लेन भी आ गया। एक छोटी सी चीज़ में कामयाबी मिल जाए तो ये मत समझना यार हम कामयाब हो गए। यस, तो नेक्स्ट पर हम आ गए हैं। नेक्स्ट हमारा है, फिफ्थ वन हमारा है, टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। यस, ये बात जो है हमारे आम घरों में डेली होती रहती है। डेली कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए, हमारी जो दादियाँ होती हैं, नानियाँ होती हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, जैसे मैं भी एक अब परिवार की बहू हूँ, तो मैं घूंघट वगैरह मुझसे होता नहीं, अगर मुझे गाँव में जाना पड़े तो मुझे घूंघट निकालना पड़ता है, और कई बार ज़्यादा परेशान हो जाऊँ तो क्या होता है, मैं घूंघट को थोड़ा सा उठा लेती हूँ, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि इसको नीचे करो, इसको ऊपर क्यों किया, इसको थोड़ा सा नीचे करो, इस लड़की ने जीन्स क्यों डाली, बहू ने ये क्यों पहना, उसने वो क्यों कर दिया, वो उसके पास क्यों बैठा, वो बाहर क्यों गई, ये क्या है, सारी बातें हैं। और वो बार 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 करते हैं, और हम क्या कहते हैं, मम्मी इसका कोई मतलब नहीं है, शर्म तो आंखों से होती है, जुबान से इज्जत होती है, कपड़ों में या चेहरा दिखाने में नहीं होती। हम कितना ही समझा लें, लेकिन वो अपने असूलों पर अड़िग है, डटे हुए हैं, कहते हैं हमारी नहीं सुनते, हमने इनको पैदा किया है या इन्होंने हमें पैदा किया है। तो वो क्या कहते हैं, हमारे पैदा किए हमें ही सिखा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। मतलब अगर कोई शेर है, कोई कुत्ता है, वो बूढ़ा हो चुका है, और सर्कस मैन उसको कहता है, हंटर लेके चल भाई इस फायर वाले रिंग से, जिस रिंग के चारों तरफ आग लगी हुई है, इसके अंदर से कूद जा, तो क्या कूदेगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा। मतलब हम अपने घर के बड़े बूढ़ों को नहीं समझा सकते। वो कहते हैं हमने तो कभी ऐसे देखा नहीं, हमने तो कभी ऐसे किया नहीं। तो इसका मीनिंग क्या है,
टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, कि हम अपने बड़े बूढ़ों को बिल्कुल नहीं समझा सकते। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, बहुत ही ज़्यादा औखा होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल डिफिकल्ट होता है कि पुराने बंदों को नए दौर की बातें सिखाना, नए दौर की बातें पुराने व्यक्तियों को सिखाना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। यस, नेक्स्ट पर हम आ गए हैं, एब्सेंस मेक्स हार्ट ग्रो फॉन्डर। यस, एब्सेंस मेक्स द भी लगा सकते हैं हम, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। इसका मीनिंग हम देख लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है। यस, इसका मीनिंग होता है कि जब दूरियां होती है, एब्सेंस जो हो जाती हैं, दूरियां जब हो जाती है तो दिलों को धड़का देती है। कैसे? जब भी कोई मूवी होती है तो उसमें क्या कहते हैं, पहले तो लड़का लड़की एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, फिर थोड़ा सा उनमें प्यार हो जाता है, फिर लव यू प्रपोज कर लेते हैं, फिर उनके अंदर क्या हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। मनमुटाव होने के बाद फिर से वो दोबारा दूर हो जाते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर मेरी कमी थी, वहाँ पर उसकी कमी थी, अपनी कमियों को सुधारते हैं और फिर वो मिलने के लिए तड़प जाते हैं। ऐसे ही हमारी आम लाइफ में भी ऐसे ही होता है। आम लाइफ में कैसे होता है, जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल चली जाती है और साल के बाद 2 साल के बाद वो वापस आती है, अगर कहीं दूर गई है तो साल के बाद आती हैं तो पेरेंट्स बड़े क्रेजी हो जाते हैं, सारी उसकी फेवरेट डिशेस बनाते हैं, अच्छे से अच्छे खिलौने उसको देते हैं, कपड़े उसको देते हैं, गिफ्ट्स वगैरह उसको अच्छे से अच्छे दिया जाता है। मतलब उससे मिलने के लिए तड़प जाते हैं कि बहुत टाइम हो गया है। जैसे आपका ब्रदर है, वो 1 महीने से कहीं पर जॉब कर रहा है और 1 महीने के बाद वो वापस आएगा तो मम्मी उसको बड़े प्यार से, यस, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, दूरियां जो हैं व्यक्तियों के अंदर प्यार पैदा कर देती हैं। क्या बताया मैंने? एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, की दूरियां जो हैं हमारी प्यार को पैदा कर देती हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया है, एवरी कॉइन हैज इट्स 2 एस्पेक्ट। यस, एवरी कॉइन मतलब हर एक सिक्के के 2 पहलू हैं, हर एक सिक्के को 2 पहलू हैं। जैसे मैंने कहा चलो जाओ यहाँ से, एक जोक भी है, एक लेडी ने अपने हस्बैंड से कहा, क्या कहा कि परमात्मा से, अल्लाह से दुआ करो कि अगले जन्म में मुझे ये ही पत्नी मिले, कि अगले जन्म में मुझे ये ही पत्नी मिले। तो उस बंदे ने प्रार्थना करके, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे अल्लाह, अगले जन्म में मुझे ये ही पत्नी मिले। एक सिक्के के 2 पहलू, बात तो एक थी लेकिन उसने पकड़ लिया अपना दूसरा पहलू कि हे परमात्मा, कि अगले जन्म में मुझे ये ही पत्नी मिले। तो ये क्या है, एक सिक्के के 2 पहलू, कि हमने बात कुछ और कही है, हमारा पहलू कुछ और है लेकिन सामने वाले ने कुछ और समझ लिया। तो इट मीन्स एक सिक्के के 2 पहलू। एवरी कॉइन हैज इट्स 2 एस्पेक्ट्स, एवरी कॉइन हैज इट्स 2 एस्पेक्ट। नेक्स्ट आ गया है, किल 2 बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन। यस, एक तीर से 2 निशाने, काम का काम बन जाए, मतलब सांप भी ना टूटे, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक सिक्के के किल 2 बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन, कि एक तीर से 2 निशाने, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसका मतलब यही है कि आपको जॉब भी लग जाए और कहीं पर कोई टेस्ट भी ना देना पड़े, बहुत अच्छी बात है। किल 2 बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन, कहीं पर कोई फिजिकल, कोई मेडिकल, कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू कुछ भी ना देना पड़े, और पापा आपके कहीं किसी पॉलिटिशियन में हैं और वहाँ पे थोड़ी सी आपका नाम डाला, अप्रोच की, फॉर्म फिल किया और आपकी जॉब लग गई। कहेंगे यार हमने तो मेहनत की नहीं, कुछ भी नहीं किया, ना कभी बढ़े ना कभी मेहनत करी, लेकिन जॉब गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। तो ये क्या है, यस, किल 2 बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन, की एक तीर से 2 निशाने की। नेक्स्ट पर हम आ गए हैं, नेक्स्ट हमारा है, पॉटर कॉल्स द कैटल इज ब्लैक, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यस, आप तो कुछ आता नहीं है लेकिन दूसरों के अंदर कमियां निकालने चल पड़े हैं हम। हमें अपना कुछ पता नहीं है, हमारे अंदर जितनी कमियां, हमें अपनी नहीं कमियां दिखी है, हम बस बातें बना रहे हैं कि ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन जब आपकी बात आए, मुद्दा आ गया कुछ करने का, तब कुछ आता ही नहीं है, तब ब्लैंक है माइंड। बोलते हैं कि गधे को 7 तरह से तैरना आता है, 7 तरीकों से तैरना आता है, लेकिन जब पानी में जाता है वो भूल जाता है। तो ये क्या बात हुई, या तो उसको तैरना ही नहीं आता या फिर झूठ बोला जा रहा है। तो वो क्या कहता है कि तैरना तो मुझे आता है लेकिन पानी में जाते ही मैं भूल जाता हूँ। तो क्या है, पॉटर कॉल्स द कैटल इज ब्लैक। जैसे बोलते हैं मैं तो इतना अच्छा डांस करती हूँ, इतना अच्छा डांस करती हूँ कि सभी की वाह 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 लूट लेती हूँ, लेकिन यहाँ कहते हैं चलो तो डांस करके दिखाऊं। कहते हैं यहाँ पर डांस कैसे करूँ, ये जो फर्श है ना आपका ज़्यादा चिकना है, यह फर्श थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब उस व्यक्ति को नाचना आता ही नहीं। ये समझ गए हैं आप, इशारा ही काफ़ी है
यस, नेक्स्ट पर हम चलते हैं, लास्ट है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये आखिरी है लेकिन किसी से कम नहीं है जितने भी हमने अभी तक किए हैं। गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस। गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस, इसका मतलब क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। बीरबल हमेशा यही बात बोलता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब चोर के पास क्या पता दाढ़ी है या नहीं है, क्या पता उसकी दाढ़ी में तिनका है या नहीं है, वो नहीं है, ये एक कहावत है। कहावत कैसे फेमस हुई? ये बीरबल, एक व्यक्ति ने चोरी कर ली और चोरी करने के बाद पूरे नगर में एक खबर फैल गई कि चोरी हो गई है। तो बीरबल को ये केस दे दिया सॉल्व करने के लिए कि आप बताइए कि ये केस कैसे सॉल्व होगा, कि इन 3 व्यक्तियों पर शक है, बताइए कौन सा व्यक्ति इसमें से चोर है, कभी हम किसी निर्दोष व्यक्ति को उठा के जेल में ना डाल दें। तो बीरबल ने क्या कहा कि आप लोगों को मैं एक लकड़ी का टुकड़ा दे देता हूँ, जिस व्यक्ति ने ये चोरी की है उस व्यक्ति का ये लकड़ी का टुकड़ा 1 इंच छोटा हो जाएगा। तो दिमाग में क्या था? संदेह डाल दिया और शक डाल दिया। तो जिसने चोरी की थी उसने क्या किया सारी रात को कि यार ये रात को 1 इंच बड़ा हो जाएगा तो इसको 1 इंच में पहले ही काट देता हूँ। तो उसने क्या किया, रात को बैठ के 1 इंच उसको काट दिया और नेक्स्ट डे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ महल में पहुंच गया, दरबार में पहुंच गया। तो अकबर ने कहा, हाँ जी बीरबल, चोर पकड़ा गया। कहते हैं महाराज जी इंतजार करो, पकड़ा जाएगा। तो तीनों ने अब अपनी जो स्टिक्स जो बीरबल ने दी थी, डंडियाँ जो दी थी, वो निकाल के रख दी हैं। तो चोर ने उसको पकड़ लिया, देखा कि चोर के हाथ में है। तो बीरबल ने उसको देखा और उसको पकड़ लिया कि महाराज जी चोर ये हैं। कहते हैं आपको पता कैसे चला? बोला सिर्फ ये क्या है, एक अंधविश्वास की बात है कि एक व्यक्ति के दिमाग में एक शंका डाल दो कि इसने ये काम किया है और वो पकड़ा जाएगा, कि वहाँ पर कोई ना कोई कुछ न कुछ गड़बड़, कुछ न कुछ सुराख जरूर डालेगा। गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस। क्या है इसका मतलब? कि इसने थोड़ी सी गड़बड़ करी सिर्फ उसको काटने की। कभी लकड़ी का टुकड़ा बड़ा थोड़ी होता है, ना मैं कोई जादू टोना कुछ नहीं जानता, और जादू टोने भी लकड़ी पर काम नहीं करते। वो सिर्फ क्या है, आंखों का धोखा होता है। आंखों का धोखा मैं नहीं जानता। तो ये क्या है? गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस, कि इसके दिमाग में थोड़ी सी शंका आई और ये पकड़ा गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ना तो उसके पास चोर था, ना चोर के पास दाढ़ी थी, ना बीरबल के पास तिनका था, ना चोर के पास तिनका था। तो वो क्या है, उसने छोटी सी एक गड़बड़ करी और क्या कहावत आ गई? गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस। तो यहाँ पर हमने 10 कहावतें, 10 ईडियम्स, 10 ईडियम्स जो हमने किए हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, बहुत ज़्यादा इनको बोला जाता है, बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम वगैरह होता है तो उनमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, डायलॉग्स वाजे को यूज़ कर सकते हैं। सो कीप स्पीकिंग with Preeti Kaushik, your favorite language, English speaking. So thank you.